हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, उसकी एक्सप्लेनेशन, हम देखेंगे उसका मैकेनिज्म और हम देखेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। मैंने आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एसाइलेशन और एल्काइलेशन उन दोनों का करा दिया है और मैं उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसका नाम होगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके अंडर ये 3-4 जो वीडियोज़ होंगी वो मैं अलग से प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल या यूज़फुल लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इसके इंट्रोडक्शन में ये लिखा है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय इलेक्ट्रोफाइल अटैक in a reaction is called electrophilic aromatic substitution reaction। हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रोफाइल अटैक की वजह से जो होता है रिएक्शन के अंदर उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एक बार और समझा देती हूँ। जो हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक की वजह से एक रिएक्शन के अंदर उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। Electrophiles are either a positive charge ion or some electron deficient species with a large partial positive charge. It is explained by following reaction। जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं या तो वो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं या कुछ कुछ जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं जिसके पास लार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस रिएक्शन की मदद से। आपको ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये सिर्फ यहाँ तक लिख के आइएगा इसके इंट्रोडक्शन में। अब हम देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। इट मे बी एक्सप्लेन बाय एरेनियम मैकेनिज्म। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एरेनियम मैकेनिज्म की मदद से। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स, और इसमें इतने स्टेप्स होते हैं। देखिए ऐसे भी आ सकता है कि एरेनियम आयन मैकेनिज्म बताना है हमें कि एरेनियम आयन मैकेनिज्म क्या होता है, तो उसमें भी आपको यही लिखना है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के अंदर जो है। ये दो तरह से पूछा जा सकता है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, उसका मैकेनिज्म और एक्सप्लेनेशन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, या इस तरह से आ सकता है कि एरेनियम आयन मैकेनिज्म क्या होता है, उसमें भी आपको सेम यही लिखना है। तो ये देखिए हम देखेंगे अब इसका स्टेप 1। सबसे पहला इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन न्यूक्लियस फॉर्मिंग एरेनियम आयन और व्हीलैंड कॉम्प्लेक्स और अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसमें स्टेप 1 में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करेगा बेंजीन के न्यूक्लियस पर और बना देगा एरेनियम आयन जिसको हम व्हीलैंड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इट इज़ अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्टेप फर्स्ट होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, और ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का होता है। देखिए स्टेप 1 में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करेगा बेंजीन न्यूक्लियस पे और बना देगा एरेनियम आयन, व्हीलैंड कॉम्प्लेक्स या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और जो स्टेप फर्स्ट होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। ये देखिए ये है इसका डायग्राम। ये है बेंजीन न्यूक्लियस और जो ये रिएक्शन होगी ये होगी स्लो रिएक्शन होगी, और ये यहाँ पे बन जाएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एरेनियम आयन इंटरमीडिएट। ये है इंटरमीडिएट, और ये जो हमें ये मिलेगा ये है SRH की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई है, उसकी फुल फॉर्म है स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये था स्टेप 1। अब हम देखेंगे इसका स्टेप 2। इट कंसिस्ट ऑफ लॉस ऑफ ए प्रोटॉन ऑफ एरोमेटिक रिंग बाय नेगेटिव स्पीसीज फॉर्मिंग फाइनल प्रोडक्ट। स्टेप 2 में क्या होगा, जो प्रोटॉन होगा उसका लॉस होगा एरोमेटिक रिंग से, वो भी नेगेटिव स्पीसीज से, और बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये देखिए जो स्टेप 2 रहेगा ये रहेगी फास्ट रिएक्शन। ये है हमारा SRH जो है स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, और ये निकल जाएगा BH पॉजिटिव। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म का। अब हम ये देखेंगे एविडेंसेस फॉर एरेनियम आयन इंटरमीडिएट कि एविडेंसेस क्या होते हैं एरेनियम आयन इंटरमीडिएट के, और उसके बाद में हम देख लेंगे इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसको आइसोटोप इफेक्ट को हम स्किप कर देंगे। देखिए इसमें लिखा है इट हैज़ बीन आइसोलेटेड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स लाइक एज मिसेटेलाइन विद इथाइल फ्लोराइड एंड BF3 एट -80 डिग्री सेल्सियस।
ये आइसोलेट होता है, इसको हम आइसोलेट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के ट्रीटमेंट के साथ। ये देखिए, ये इसके एविडेंसेस हैं। आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर आपको ये बनाना है तो आप ये लिख सकते हैं। ये देखिए, ये है एविडेंसेस फॉर एरेनियम आयन इंटरमीडिएट के। अब हम देखेंगे इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये इसका प्यारा सा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यहाँ पे एनर्जी और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये देखिए, ये है रिएक्टेंट्स और ये यहाँ पे है प्रोडक्ट। ये है ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ये है ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। ये है इसका डायग्राम। इसमें मैं समझाती हूँ आपको। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट आइसोलेटिंग ट्रांजिशन स्टेट 1 एंड ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। इसको इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमको एक प्लॉट करना होगा, एक ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच आइसोलेटिंग ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। इसके बाद में इट इज़ रिप्रेजेंटेड इनटू 2 स्टेप्स। हम इसको 2 स्टेप्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो ये देखिए, ये है बेंजीन न्यूक्लियस, ये है बेंजीन न्यूक्लियस। उसके बाद में ये रहेगा स्लो रिएक्शन और ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। और ये है सेकेंड स्टेप, इसमें ये रहेगी फास्ट रिएक्शन और ये बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। आप ये डायग्राम बना के आइएगा और ये 2 लाइन लिखनी है आपको और फिर उसके बाद में इसके स्टेप्स लिख देना। और अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी है, आप स्किप भी कर सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन में इसके दोनों पॉइंट तो लिखने ही हैं और ये इसका इंट्रोडक्शन भी मस्ट है। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा और ऐसी पढ़ाई की वीडियोस के लिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जैसे भी मैं कोई नई वीडियो बनाती हूँ वो आपके पास पहुँच जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल या यूज़फुल लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।